कि एक नाइट्रावेट एक गोली आती, नाइट्रावेट गोली डाल के जाके इन्हू कत्ल करते। हम मेडिकल शॉप वालों से ही बोल रहे, ये चुरपुर टपोरियों को नाइट्रावेट नहीं देना। आप अगर कहीं दिए और कहीं कत्ल हो गया तो फिर मेडिकल शॉप वाले याद रखो, हैदराबाद में बहुत सीसीटीवी कैमरा लग गए। खैर 2-3 हजार नहीं काम कर रहे, वो पुलिस वाले देखना चाहिए। तो नाइट्रावेट दवा खा के नु जाके बांखड़े पहलवान कत्ल करते। तो नाइट्रावेट से दूर रहो, नशा गलत चीज है। मैंने 3-4 लोगों से मिला, मुलाकात किया जो ड्रग लेते, गांजा आंजा। मैं पूछा उनसे, फोन से पूछा, जाके नहीं मिला, ना तो बोलेंगे इन्हों भी हमारे दोस्ता बहुत है, कुछ भी माने कुछ भी लगा दो, 100 दिन वैसी ऐसा है वो ऐसा है। तो खैर चलता, लगाओ, बोलो, तुम कोई फिक्र नहीं है। कुछ बाकी है तो पूरा कर लो तुम्हारे दिल की भड़ास, क्योंकि तुम्हारा नशा पूरा नहीं होता जब तक तुम मुझे गाली नहीं देते। तो तुम्हारे को नशा चढ़ता, मेरे को गाली देने से कोई बात नहीं, चढ़ जाओ, चढ़ा लो। उस बच्चे ने मुझे कहा कि सिर्फ आधे घंटे के मजे के लिए हम ये करते, आधे घंटे के लिए मजे के लिए गांजा मारते, कोकेन मारते, ये टैबलेटां खा लेते, वो कुछ दवाएं खा लेते। क्या जिंदगी है भाई आप लोगों की, आधे घंटे के लिए। अरे तुमको मैं बता रहा हूं, 24 घंटे की नशे की दवा तुमको दे रहा हूं मैं। 24 घंटे तुम हाई रहेंगे। बोले कैसा रहेंगे? बोले मतलब क्यों, तुम क्यों लेते? बोले नहीं, हमारे को कूल दिखना है। कूल, अंदर पूरा कूल हो रहा जिस्म, फेफड़े, गुर्दे, दिल, नर्वस सिस्टम पूरा कूल हो रहा। एटीट्यूड होना हमारे को, एटीट्यूड। कई का एटीट्यूड बाबू आपको? देखो, अगर नशा करना है ना, अगर आप मुसलमान हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत करना शुरू कर दो। वो ऐसा नशा है कि कभी खत्म नहीं होता। वो ऐसा नशा है कि तुम जब बिस्तरे मर्ग पर भी रहोगे तो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगी कि महबूब का दीदार होने वाला है। अब महबूब का चेहरा देखने वाला हूं मैं कब्र में जाकर। उस नशे के आदी हो जाओ। नशा कैसा पैदा होगा? खाली बोलने से नहीं होता। 11 घंटे लेके यूं नारे लगा रहे, हरा लगा ले रहे। उसके लिए उलमाओं के पैरों के पास बैठो, अपनी मां की इज्जत करो, भाई की, मां बाप की इज्जत करो, बीवी की को मारो मत, बहनों का ख्याल रखो, अपने बाप के मरने के बाद जायदाद का हिस्सा दो। अगर तुम किसी अपनी बीवी को छोड़ते हो तो उसके तमाम इस्लामी तौर तरीके से उसको छोड़ो और अपनी औलाद के सामने एक बेहतरीन इंसान बनो। जो बेटी और बेटा अपनी मां और बाप को फजर में उठते हुए देखेगा, नमाज पढ़ते हुए, वो जब बूढ़े होंगे तो बोलेंगे अपनी औलाद को, अपने पोतों को कि मेरे को नमाज की आदत इसलिए पड़ी क्योंकि अब्बा और अम्मी उठाते थे कि नमाज पढ़ो। मगर यहां पर क्या है, रात के 12 बजे तक, आजकल तो वो आ गया, रात में वो सीरियल मिस हो गया तो बैठ के देख रहे, मियां भी लगा देखेंगे, मिस हो गया ना वो। देख, मैं मालूम मेरे को, मैं हमारे मंजलिस के जिम्मेदारों से घर पे मिलने गया था। मैं क्या यहाँ क्रूशल मोमेंट आ गया, कम करके आप ड्रग, और हम हुकूमत से मुतालबा करते कि जितने जो कत्ल करते हैं उनको उठाइए आप। कौन रोक रहा आप लोगों को? उठा के जरा आप दुबई को भी जाओ, मालूम दुबई को बुझा देना, थोड़ा रह के आते वहां पे।
क्या मालूम क्या है वो? चल बोलता हूं मैं बाहर, हाँ चल शुरू शुरू। उसके बाद अगर कोई किसी को और बदमाश बैतुल खला में, हाँ तो इन लोगों को भिजाना चाहिए दुबई को। मगर बाज वक्त लगता पुलिस वाले खुद इनसे मिले हुए हैं। मेरे को एक मालूम तो चलो, नहीं तो फिर पूरा कैसेट सामने आएगा। उन्हें जब पकड़ा, आपको भी उन्हें क्या बोलते वो कैनबिस को गांजा बोलते, वो भी हम आपको बोल रहे, जरा इन लोगों को देखो, ये नस्लों को बर्बाद कर रहे। नौजवान बच्चे ड्रग्स में बर्बाद हो रहे हैं, इनको आप रोको, उठाओ इन लोगों को, पाक करो आप। हैदराबाद की पुलिस ने गोवा में जाकर 3 बड़े किंग पिंग को लेकर आए, गोवा के, एडविन एक का नाम है। तो गोवा के लोग फोन करके पुलिस को बोल रहे हैं, मैं गोवा के लोगों बोल रहे, अरे क्या होगा? आपको मालूम मुल्क में कितने लोग ड्रग लेते? 10 करोड़। 10 करोड़। आप सोचो, खुदा ना खास्ता अगर आपके भाई को, आपकी बेटी को, आपकी औलाद को ये लत लग गई तो पूरा घर बर्बाद हो जाता, पूरा घर बर्बाद हो जाता। तो अगर अपना बच्चा जरा देर से आ रहा, मेहनत जुस्तजू कर रहा, यकीनन कोई बात नहीं, मगर अगर ज्यादा ही सो जा रहा हूं ने, वो बच्चा मेरे को बोला फोन पे कि एक बार मार लिए ना तो मैं 24 घंटे होशियार रहता हूं, और 24 घंटे के बाद 24 घंटे सोता हूं मैं। अरे क्या जिंदगी है भाई ये? रात में सोना, सुबह फजर से पहले उठ के तौबा करना, नमाज पढ़ना, फिर सूरज निकलने से पहले जुस्तजू में जाना, रिज़्क़ की तलाश में मेहनत करना। ये कामयाब इंसान है, नहीं है क्या लेके मार रहे। याद रखो, अगर अल्लाह ने तुमको दौलत दी, उसको इस तरह इस्तेमाल मत करो। इसको हदीस में आया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नशे को उम्मुल खबाइस कहा, यानी पूरे खबाइस की जड़ कहा। दूर रहो शराब से, दूर रहो ड्रग्स से। हमको अपने माशरे को, सोसाइटी को अच्छा रखना है। और हम बीजेपी वालों को ही बोल रहे, तुम नफरत का नशा मत बढ़ाओ देश में। तुम ये मुसलमानों से नफरत का नशा, दलितों से नफरत का नशा मत बढ़ाओ। आरएसएस वालों, याद रखो, जब नशा बढ़ेगा तो उन लोगों की आंखें निकाल लेंगे, लोग अंधे हो जाएंगे, उसके बाद वो लोगों का दिमाग निकाल लेंगे, कोई सोच नहीं सकेगा। उसके बाद इंसानों की कुर्बानी पेश की जाएगी। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नशा है ये, इस नशे को रोकना है। और नफरत भी एक नशा है, नफरत भी एक नशा है कि डाल दो इनके खिलाफ, नशा पैदा कर दो, नफरत पैदा कर दो। मुसलमानों से खतरा है। कहां का खतरा है मुसलमानों से? सबसे ज्यादा कमजोर तो हम हैं। बताओ, लड़ाई हमारी उसी के लिए तो है। अब ये लोग सेक्युलर पार्टी तो खैर बोलते रहते, बोलो जितना बोलना है बोलो, मगर जो जुल्म करेगा, जो मेरा हक नहीं देगा, जो मुझे नीचे करेगा, मैं लड़ूंगा। इलेक्शन लड़ता आया, फिर लड़ूंगा। तुम हारो जीतो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे लड़ना इसलिए है। अब आप बताइए कि बीजेपी किसी मुसलमान को टिकट देती नहीं है, और दूसरे पार्टियां देते तो बोलते जरा बाजू हटके ठहरो, जरा सामने नको आओ। आप फोटो में आ गए तो फिर बीजेपी वाले बोलते देखो मुसलमान खड़ा हुआ है बाजू। हम तमाम से कह रहे हैं कि भारत में मुसलमानों को अगर आप गायब कर देंगे सियासत से, तो भारत की जमहूरियत ये हिस्सेदारी की जमहूरियत है, सबको हिस्सा मिलना चाहिए। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि मजलिस को मजबूत करिए। नौजवानों सामने आओ। हमारे कॉरपोरेटर से भी कह रहा हूं,
जरा अच्छे तरीके से पेश आओ। आप 5 साल के लिए है, कोई गारंटी नहीं है कि आप उसके बाद रिपीट होंगे आप, तो जरा अच्छे तरीके से पेश आओ। मैं आपको खुला बोल रहा हूं। और ये मैं कई देखा हूं कि रात में फोन ही नहीं उठता। अच्छा, बात ऐसे हैं कि सुबह 11 बजे से पहले माशाल्लाह फोन नहीं उठता। रात में भी फोन खुला रखो, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है ये। एक वक्त मदीने में लोगों ने देखा कि गैर मामूली आवाजें आ रही थी, चीखें आ रही थी, लोग डर रहे थे, बेइंतहा खौफनाक चीखें आ रही थी। तो लोग बोले, रे क्या चीखें हैं, क्या चीखें हैं, कहां से आवाजें आ रही हैं? तो लोग एक दूसरे को बोले, चलो जाके देखते हो उस जिस जानिब से आवाजें आ रही हैं। जब लोग तैयारी कर रहे थे तो अचानक देखे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापिस आ रहे हैं। और बोले, नहीं कोई फिक्र की बात नहीं है, वो जानवर लड़ रहे थे, मैं देखकर आया हूं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, हमको वोट डाली अवाम ने, इसलिए नहीं डाली कि तुम रात में चैन से सो जाओ, इसलिए वोट डाली कि तुम रात में भी जागते रहो और सुबह में सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा करो कि परवरदिगार तूने तेरे हबीब की उम्मत की खिदमत के लिए हमको मौका दिया। एक जज्बा पैदा करो खिदमत का। ये मंजलिस का सफर बुजुर्गों की इन्हीं कुर्बानियों की वजह से हुआ। अगर कोई समझ के बोलेगा कि नहीं कुछ भी नहीं है, मैं 65-70 साल की मेहनत को रायगा जाने नहीं दूंगा। याद रखो आप, जब तक अल्लाह असदुद्दीन ओवैसी को इस मुकाम पर रखेगा, मैं सख्त फैसले लेने वाला हूं और लेता रहूंगा। हां, यकीनन मुझ में भी कमजोरी है, मैं भी इंसान हूं, मगर जमात के मामले में अपनी जात के लिए नहीं लूंगा, मगर जमात के नाम पर सख्त फैसले लेना पड़ा तो लूंगा, चाहे वो एमएलए हो, चाहे कॉर्पोरेटर हो, कोई भी हो। इसीलिए कि ये आवाज है और मंजलिस के पीछे बहुत लोग पड़े हैं। अब देखना आप, इलेक्शन आएगा तो सब उतरेंगे, सब के सब उतरेंगे। पाता बस्ती पाता बस्ती पाता बस्ती, बजता ही रहता है बेटों को। यहां पे ऐसा हो रहा, अरे बाबू कौन मेहनत करता? कहां है आपके पार्टी के कॉर्पोरेटर? बताओ किधर है तुम? कल काला पत्थर से किसी ने फोन किया कि असद साहब मेरी बहन दिल्ली से आई, उसका बेटा बगैर टिकट के ट्रेन में चढ़ गया, उसको रेलवे पुलिस पे रोक लिए नामपल्ली पे। हम अपने एक कॉर्पोरेटर को फोन करके बोले, जाओ मियां जरा निकालो बच्चे को। बच्चा वापिस आया। ये काम करना पड़ेगा और मंजलिस काम करती है। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,